किसी ने क्या खूब लिखा है, जिस तरह खौलते हुए पानी में हमें हमारा प्रतिबिंब, हमारी तस्वीर दिखाई नहीं देती, उसी तरह क्रोध की स्थिति में हमें सच कभी दिखाई नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम आज फिर हाजिर हूँ आपके बीच में एक शानदार बेहतरीन कहानी लेकर। ये कहानी हम सब की कहानी है, उन सब लोगों की जो जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने एंगर इशू से लड़ रहे हैं। उनका एंगर इशू उनकी जिंदगी तबाह करता जा रहा है। तो ये कहानी एंड तक जरूर सुनिएगा अगर आपको गुस्सा आता है तो। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। ऐसा नहीं था कि वो पैसे नहीं कमा रहा था, बिजनेस कर रहा था, अच्छा खासा धंधा चल रहा था उसका, लेकिन वो दूसरे देश में जाकर अच्छा पैसा कमाना चाहता था, अच्छा बिजनेस करना चाहता था। इस बात की उसे जिद थी। अपने माता पिता से वो रोज झगड़े करता था कि मुझे दूसरे देश में जाना है, मुझे पैसे कमाने हैं। लेकिन उसके माँ बाप ने उसके सामने एक शर्त रखी थी कि तुम शादी करने के बाद ही इस देश से बाहर जा सकते हो। गुस्से में आकर उसने जल्दबाजी में शादी कर ली। शादी के करीब 6 महीने बाद उसे उसकी बीवी की प्रेगनेंसी की गुड न्यूज मिली। अब उसने अपने पेरेंट्स से, अपनी वाइफ से बात करी और निकल गया एक नए सफर पे। सारा सब कुछ इंतजाम करने के बाद ये विदेश चला गया, वहां पैसे कमाने लगा और काफी मेहनत के बाद इसका बिजनेस ऊंचाइयां छू रहा था। अब जैसे जैसे इसका फोकस काम पे, अपने बिजनेस पे जा रहा था, वैसे वैसे ही इसका फोकस अपनी फैमिली से दूर होता जा रहा था। ये अपने बिजनेस में इतना डूब गया, कब 5 साल निकले, कब 10 साल निकले, धीरे धीरे ऐसे ही 20 साल निकल गए। अब इसको लगने लगा कि मैं अब अकेला हो चुका हूँ अपनी लाइफ में। अब मुझे अपनी फैमिली की तरफ, अपने देश की तरफ चलना चाहिए। मुझे जितना पैसा कमाना था अपनी लाइफ में, मैं कमा चुका हूँ। सफर काफी लंबा था। अब बस में एक कोने की सीट पर बैठ गया। तभी इसके पास एक विद्वान व्यक्ति आकर बैठ गए। अब उस विद्वान व्यक्ति ने इससे पूछा कि बेटा क्यों परेशान हो, क्या बात है ऐसी जो तुम्हें अंदर से खाई जा रही है। तो इसने बताया कि सर मैं 20 साल बाद अपने परिवार के पास जा रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो एंगर इशू है उसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो चुका हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर कुछ भी खोने की हिम्मत नहीं है। मुझे कुछ ऐसा रास्ता चाहिए, कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिससे मैं अपने परिवार के पास रह सकूं। सक्सेसफुल हूं, लेकिन मेरा परिवार मुझसे हमेशा दूर रहा है। तो इस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें एक मूल मंत्र दे सकता हूं, लेकिन उसकी एक फीस होगी। तो इस विद्वान व्यक्ति ने कहा 1 लाख रुपए। तभी व्यापारी अपने दिमाग में सोचने लगा कि यार एक छोटी सी बात के लिए 1 लाख रुपए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस 1 लाख रुपए की वजह से मेरे जीवन में खुशियां लौट आए, मेरे व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो। इसने कहा ठीक है, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। आप भी वो बात ध्यान से सुनिएगा जो उस विद्वान व्यक्ति ने इस व्यापारी से कही कि किसी भी काम को करने से पहले जीवन में 2 मिनट जरूर सोच लेना कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और क्यों करने जा रहा हूँ। इस बात के साथ सफर खत्म हुआ। ये अपने शहर पहुंचा, अपने घर पहुंचा। घर काफी आलीशान था, गार्ड्स तैनात थे। इसने अपने गार्ड से शांत रहने के लिए बोल दिया और कहा कि मैं अपनी वाइफ को सरप्राइज देना चाहता हूँ। घर में दाखिल होने के बाद अपने कमरे तक पहुंचा। जैसे ही कमरे का गेट खोला इसने, सामने इसकी बीवी और पास में एक लड़का सो रहा था। वो दृश्य देखने के बाद मानो उसके पैर से जमीन खिसक गई। अभी गुस्से में आग बबूला हो गया और अपने घर के बरामदे में गया, तलवार निकाली और अपनी बीवी का मर्डर करने वाला था। इसने सोच लिया था कि अब इन दोनों का किस्सा ही काट दूंगा मैं। ये कौन है, मैं प्रदेश में पड़ा हुआ मेहनत कर रहा हूँ, इन लोगों के लिए पैसा कमा रहा हूँ दिन रात, ये मेरे साथ ऐसा कर रही है। अब गर्दन काटने ही वाला था, उसे उस विद्वान आदमी की बात याद आ गई। उस विद्वान व्यक्ति की बात याद आते ही इसने वो अपनी तलवार जमीन पे दे मारी। तलवार की आवाज से इसकी बीवी जाग गई और जागने के बाद ये अपने पति के पैर छूने लगी और जैसे बीवी इसके नजदीक आई, इसका गुस्सा और 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब कुछ देर बाद इसकी बीवी ने कहा कि बेटा खड़े हो, तुम्हारे पिताजी आए हैं, इनके पैर छुओ। और जैसे ही उसने उस बच्चे का चेहरा देखा, उसका गुस्सा ठंडा हो गया। उस बच्चे ने आकर जैसे ही इसके पैर छुए, तुरंत इसकी पगड़ी खुल गई। पगड़ी खुलने के बाद इतने सुनहरे बाल, छोटी छोटी आंखें, मंद मंद मुस्कान। तब इसकी वाइफ ने बताया कि और ये तुम्हारी पुत्री है, मैंने इसे बेटी के और बेटे के दोनों के संस्कार दिए हैं। तब इस व्यापारी को समझ में आया कि उस विद्वान व्यक्ति ने 1 लाख रुपए छोटी सी बात के क्यों चार्ज किए थे। ये छोटी सी कहानी हम सबको सिखाती है कि हमें अपने जीवन में गुस्सा सही जगह दिखाना चाहिए, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना चाहिए। खामखा हम लोग अपने गुस्से की वजह से अपने रिश्तों को तोड़ते जा रहे हैं। मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, आओगे तो 4 लोग हाथ मिलाएंगे और जब जाओगे तो 4 कंधों की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। तो इसीलिए जाते जाते 4 कंधों का इंतजाम तो जरूर कर लेना। जल्दी मिलता हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, दूसरों की मदद करते चलें, दुआएं कमाते चलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।